हे एवरीवन, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि दो में से एक साइड चुनना है आपको, एक तरह का गेम जो हम खेलते थे बचपन में, कौन सा साइड चूज करेंगे आप? विच साइड वुड यू बी ऑन अपनी लाइफ में? मुझे पता है, ये वाला साइड लेंगे आप। रीजन साफ सुथरा सॉर्टेड दिख रहा है, इस तरह का मैसी नहीं दिख रहा है, इसलिए आप ये वाला साइड लेंगे। जीवन भी इसी तरह का है। जीवन में भी अगर आपको चॉइस मिले, अगर आपके मन से पूछा जाए कि कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, लाइफ स्किल्स कैसी होनी चाहिए, क्या आपकी विजडम कहती है क्या होना चाहिए, तो वहां भी आप इस तरह की चॉइस को चूज करेंगे। एक कहानी सुनाता हूं मैं आज आपको, जो हमें दादी नानी सुनाती थी, उस तरह की कहानी। एक बार अंधेरी रात थी। उस अंधेरी रात में आप जा रहे थे। एक माउंटेन वाली रोड थी, पहाड़ी रोड थी। पहाड़ी रोड से नीचे जाते जाते जाते, और समझ लीजिए कि आपके हाथ में मोबाइल नहीं था और किसी भी तरह का कोई मैप नहीं था, मतलब गूगल मैप, जीपीएस, इस तरह की कोई असिस्टेंस नहीं थी। अंधेरी रात थी और आपको गाड़ी चलाना था, जैसा पुराने जमाने में होता था। उस समय तो मैप वगैरह इतने होते नहीं थे। उस समय आपका सहारा उस अंधेरी रात में क्या होता था? आपको तो पूरी तरह से आइडिया नहीं होता था कि आप उस समय कहां पे हैं, मैप के किस डॉट पर आप खड़े हैं, और रोड आगे कैसी होने वाली है, क्या होने वाला है, एग्जैक्टली तो याद नहीं होता था। कैसे मैनेज करते थे आप उस टाइम पे? मुझे पता है कैसे मैनेज करते थे आप उस टाइम पे। आपके पास गार्ड रेल्स होती थी, जैसे ये रेल्स है, जैसे ये गार्ड रेल्स हैं। रोड के दोनों साइड आपके पास गार्ड रेल्स होती थी। गार्ड रेल्स, रेलिंग्स, नॉर्मल रेलिंग जैसी। इन रेलिंग्स से एक एश्योरेंस होता था, एक तरह का रेश्योरेंस होता था कि रोड किस तरफ जा रही है, कैसी जा रही है। हमारा जीवन भी इसी तरह का है। आज ये पॉडकास्ट जो मैं आपको बना रहा हूं, अगर आप अंत तक रुके रहे तो मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूं वो बहुत कुछ आलीशान जीवन में पाने की चीजें नहीं बताने वाला हूं। अगर आपकी लाइफ को गिरने से बचाना है तो क्या चीजें होनी चाहिए, क्या 10 चीजें एसेंशियल गार्ड रेल्स आपकी होनी चाहिए आपके जीवन में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिए टू नो वो क्या चीजें हैं, बेसिक सर्वाइवल वाली चीजें। इनको इन शॉर्ट में इस तरह से कहता हूं कि ये वो 10 चीजें हैं, 10 लाइफ स्किल्स बिफोर द लाइफ स्लिप्स। अपने जीवन को स्लिप होने से बचाने के लिए वो 10 कौन सी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जीवन रक्षक 10 चीजें, यानी जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे यहां फिसलने वाला बनाया मैंने इन्फोग्राफिक, इस तरह से जीवन में आप स्लिप होते हैं कई बार। तो वो कोर 10 स्किल्स क्या होनी चाहिए ताकि आप गार्ड रेल्स की तरह जब भी स्लिप होने वाले हो तो वापस रास्ते पर आ जाए। उसको बताने से पहले एक बात आपको गांठ बांध लेनी है। आपके जीवन का हमेशा एक बिफोर आफ्टर होता है। पहले कैसा जीवन था और बाद में कैसा जीवन था। हर कोई जो थोड़ा भी प्रोग्रेस करना चाहता है वो जानता है ये बात कि पहले चाहे कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, आगे का जीवन अच्छा होना चाहिए। तो बिफोर से अच्छा आफ्टर होना चाहिए। एक और तरीका है जीवन को देखने का। पहले आपकी लाइफ में अगर कुछ केओस था, कोई चीज़ ऐसी थी जो उलझन थी, उलझनें सॉल्व नहीं हो रही थी, आपका दिल जानता है कि वो उलझनों को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। इस नींव के साथ मैं आपको चार क्लासिफिकेशन बताता हूँ। पहले मैं आपको 4 क्लासिफिकेशन बताता हूँ, फिर मैं वो 10 चीज़ें बताऊँगा। जीवन में जो स्लिप होने की चीज़ है उसको एक तरह का बर्न भी बोला जा सकता है। जहां आप एक तरह से स्लिप हो रहे हैं और बर्न करते जा रहे हैं। 4 तरह के बर्न होते हैं जो आपके जीवन में बर्न करते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन 4 तरह का है और 10 चीज़ें हैं उनमें। फाइनेंशियल, पैसे का झोल, पैसा आपका मेंटेन नहीं है, पैसा सॉर्टेड नहीं है, पैसे का ऊपर नीचे हो गया कुछ, दिस इज पहला वाला गड़बड़। दूसरी गड़बड़ जो लाइफ में हो सकती है, जो स्लिप हो सकता है, वो है रिलेशनशिप्स। लोगों से जैसे आपके रिलेशनशिप्स है, आप सोसाइटी में हर जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, वो रिलेशनशिप आपकी मेस्ड अप हो सकती है। मेंटल बर्न, सब कुछ सही चलते हुए भी दिमाग के अंदर कोई उथल पुथल चल रही है, बर्नआउट सा फील हो रहा है, पूरी एफिशिएंसी फील नहीं हो रही है, ये एक तरह का मोटा क्लासिफिकेशन है जो हो सकता है। लास्ट है आपका सब कुछ सही सही चलते हुए भी प्रोफेशनली करियर जो है वो उतना सही जगह पर नहीं है, कहीं कहीं डिरेल होता सा है। तो ये 4 चीजें हो सकती हैं आपके पास। मैं फिर से बताता हूं, ये करियर वाला बर्न, मेंटल बर्न, रिलेशनशिप वाला बर्न और फाइनेंशियल बर्न, ये 4 बर्न हो सकते हैं आपके जीवन में। अब
इसको सॉर्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या? अगर आज इस वीडियो से कुछ एक चीज़ आप लेकर जाना चाहते हैं तो मेरी कोशिश तो ये है कि आप एक टूल किट जैसा लेकर जाएं। वो टूल किट जो आप एक औजार जैसा काम करे, जो आपके जीवन में कोई भी प्लम्बिंग की जैसी समस्या हो तो उसको उस लीक को बंद कर दे। पहली चीज़ जो आपके जीवन में एक गार्ड रेल जैसा काम करेगी, जीवन में स्लिप नहीं होने देगी, वो है ना कहने की एबिलिटी। लेकिन सिर्फ मुंह पे मना करना नहीं। कई लोग तो मना नहीं कर पाते। अगर आपको सीखना है और एक चीज़ जीवन रक्षक स्किल सीखनी है तो एलिगेंट तरीके से, बहुत पोलाइट और कर्टियस तरीके से उन चीज़ों को ना कहना पड़ेगा जो आपके जीवन को कंफर्टेबल नहीं बनाती हैं, सही नहीं बनाती हैं और सात्विक नहीं बनाती हैं और सक्सेसफुल नहीं बनाती हैं, जो आपके अपने विजन के हिसाब से अलाइन नहीं है। वो पहली चीज़ है, आपको ना कहना आना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है। हाँ कहने से ज़्यादा ना कहने की ताकत होनी चाहिए। 80% चीज़ों को आपको सोसाइटी में ना ही कहना पड़ेगा। जैसे बुक्स जो आप पढ़ते हैं, दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत मटेरियल है, इंटरनेट पे इनफाइनाइट सा मटेरियल है, आपको ना कहना आना चाहिए। ये पहली स्किल। दूसरी स्किल, कोई भी थॉट कितना भी पॉजिटिव हो या कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी भारी भरकम हो, कोशिश करिए कि 2 दिन गुजारिए उस पर। अगर आपको लगता है कि जीवन में गलतियां करते आए हैं आप और अब समय आ गया है उनको सुधारने का, तो ये 48 आवर टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 48 घंटे का एक टेस्ट करिए। कहने का मतलब है कि 48 घंटे में ये सोचिए कि 48 घंटे में अगर वो थॉट डाई डाउन नहीं होता है, अगर वो थॉट फिर भी जिंदा रहता है और आप 48 घंटे में के बाद भी वो फील करते हैं कि ये चीज़ करना ज़रूरी है मेरे जीवन में, ये सही स्टेप है, तो मतलब वो सही स्टेप है। और इसका एक उल्टा छोटा सा पहलू ये भी है कि कोई भी टास्क अगर 2 मिनट के अंदर फटाफट हो सकता है ना, जैसे किसी को क्विकली फ़ोन लगाना था, क्विकली कहीं से बात करनी थी, आसान है, उसको प्लीज़ अभी तुरंत करिए। उसके लिए 48 घंटे वेट करने के लिए एडवाइस नहीं दूंगा। डी-एस्केलेशन। 2 लोगों का आर्ग्यूमेंट और वाद विवाद हो रहा है, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, टीम मेंबर्स हो सकते हैं, बिजनेस एसोसिएट हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं या सीनियर भी हो सकते हैं। उस वाद विवाद को सुलझाने की एबिलिटी, क्राइसिस को मैनेज करने की काबिलियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जीवन अगर आपको अच्छा चाहिए, जीवन में वो गार्ड रेल चाहिए कि आप ना सिर्फ आपके अराउंड दूसरे लोगों की रिलेशनशिप्स भी सही मूव करें, तो आपको कोई भी क्राइसिस को, कोई भी समस्या को जल्दी से निपटाना थोड़ा बहुत आना चाहिए। तीसरी चीज़ थी, चौथी चीज़, अगर कहीं गए और सब कुछ मेस्ड अप दिखाई दे रहा है कि यार सब कुछ यहाँ तो सब तितर बितर है, तो जैसे आप बचपन में करते थे, किसी एक गंदे रूम में गए जहाँ पे सब मेस्ड अप है, आप कैसे फटाफट 10 मिनट के अंदर रूम अरेंज कर देते थे। कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको थोड़ा मोटा मोटा सॉर्ट करना आता था। मोटा मोटा सॉर्ट करना एक बहुत बड़ी काबिलियत है, वो एक जीवन की स्किल है। तो 10 मिनट में किसी कॉम्प्लिकेशन को, कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसको मोटा मोटा सुलझाना आना चाहिए। 5वीं चीज, अपनी स्किल्स, अपने जीवन में, आपके जीवन में जिस भी पड़ाव पर हैं आपको जो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, जो हुनर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, वो व्यक्तित्व पे काम करना, अपनी खुद की स्किल पे काम करना, अपने खुद से एक आस्क रखना, ये कोई गलत बात नहीं है। ये आस्क आपकी होनी चाहिए जीवन में, और अपनी स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस के साथ वापस आना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण गार्ड रेल है। अगर दिमाग का दही हो जाए तो क्या करें? फर्स्ट एड फॉर द माइंड। दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत सारी उथल पुथल चलती हैं। हमेशा लगता है कि उसने बेहतर कर लिया, उसने बेहतर कर लिया, ये करता तो ये होता, वो करता तो वो होता। दिमाग डैमेज होता है, तकलीफ होती है, सबको होती है। ऐसे में क्या करें? कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई फर्स्ट एड आपको, मरहम अपने दिमाग के लिए बनाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग किसी एक फेवरेट लेक की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग किसी एक क्वाइट सी जगह बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग गार्डन में जाते हैं, वहाँ उनका एक फेवरेट स्पॉट होता है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं जब भी वो थोड़ा तकलीफ़ फील करते हैं मेंटली। अपना वो कोना ढूंढिए,
उस कोने में जाइए और अपने माइंड को रिपेयर करके हल्का सा फर्स्ट एड देकर वापस आइए जीवन के चैलेंजेस की तरफ। डिजिटल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है इस डिजिटल एज में, जहाँ पे आप एक बटन के क्लिक पर पैसा यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहाँ ये आप बोलकर नहीं बच सकते कि हम तो डिजिटल नहीं हैं। नहीं बच सकते, इतना ऑफ द ग्रिड नहीं रह सकते आप। इसको ऑफ द ग्रिड रहना बोलते हैं। अगर आप जाएं ना इंटरनेट पर सीधे चेक बुक से पैसा निकालें वगैरह वगैरह, इतना नहीं रह सकते। आपको उतनी डिजिटल हाइजीन तो आनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टिकट्स बुक करना आना चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर की थोड़ी मोटी मोटी समझ रहनी चाहिए, ऐप्स की। बहुत लिटरेट होने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिजिटल हाइजीन होना अनिवार्य है। बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए। जैसे अब ये बेसिक लिटरेसी का मतलब है, जैसे घर में एक छोटा सा प्लम्बिंग लीक है, आना चाहिए। कैसे आप अपनी साइकिल में पंप से हवा भरते हैं, ये आना चाहिए। कील ठोकना आना चाहिए, ये बेसिक लिटरेसी है। इसमें कोई भी आलस एक्चुअली आपको एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में ले जाएगा, जहाँ पे लोग ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपका बेसिक्स बहुत पुअर है। तो ये जो जीवन की जो सिंपल समस्याएं, जैसे पार्किंग सही जगह नहीं मिलना, गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ा सा जूझना, सिक्योरिटी से थोड़ा कर्टसी से बात करके जगह ढूंढना अपनी पार्किंग के लिए, या किसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट किसी ऑफिस से निकलवाना है, या जैसे घर का कोई रूटीन काम करना है, जैसे स्पेयर टायर चेंज करना है अपनी कार का, ये सब आना चाहिए। इसको एक बेसिक लिटरेसी का मैं नाम देता हूँ। वो आपको एक ऐसी गार्ड रेल है जो जीवन में बहुत ही अकस्मात सिचुएशंस से बचाएगा। तो ये 8th स्किल थी सोशल नेटवर्क। सोशलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक सोशल नेटवर्क होना चाहिए। थोड़ा एक क्लोज्ड नेटवर्क तो होना ही चाहिए। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके ज़्यादातर सोशल नेटवर्क बहुत बड़े होते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी, कई लोग इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। मतलब वैसे तो वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन सिचुएशन जब आती है तो वो एक्सट्रोवर्ट जैसा बिहेव करते हैं। फिर वापस उस पार्टी, उस मीटिंग के ओवर होने के बाद वापस शैल में आके इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। आप कैसे भी हो, छोटा सा एक नेटवर्क आपका होना ही चाहिए। वो भैया जिनको आप फ़ोन लगा के गाइडेंस लेते थे, वो वाले दादाजी जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, वो वाली चाची जी जिनके यहाँ घर पे जाते हैं आप लोग हर साल, वो सब आपके सोशल नेटवर्क हैं। सो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक छोटा सा नोन नेटवर्क होना बहुत हेल्पफुल है। आखिरी चीज़, ये सब कुछ सही होने के बाद भी आपके पास एक तौर तरीका होना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सॉर्ट करते हैं, अपने जीवन में कौन सी डिग्री कब लेते हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, अगले 2 साल क्या करेंगे, आपका मिड टर्म प्लान क्या है, आपका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, 5 साल में क्या करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो इतना सोचा नहीं, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, बस मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ। ये सही तरीका नहीं है। आपके जीवन का एक फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए। पहले कौन सी फाइल आएगी, बाद में कौन सी आप आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। ये मोटा मोटा रूपरेखा होना सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल का हैक है, जो आपको आपकी लाइफ को स्लिप होने से बचाएगा। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके हाथ खाली थे तो उन खाली हाथों में मैं कुछ ना कुछ ऐसा टूल किट दूँ जिसकी मदद से हर काम आप अर्जेंसी में ना करें। अगर कर भी रहे थे तो उसे ना करें, थोड़ा सा धैर्य के साथ करें और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसा करें। मतलब हादसा होने के बाद ना करें, पहले करें। ये मेरी कोशिश है इस पॉडकास्ट से। और ये बात याद रखिए, लास्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ यहाँ, ब्रोक होना मतलब दिवालिया होना कभी भी कोई एक बड़ी चीज़ खरीदने से नहीं होता। कोई भी व्यक्ति दिवालिया होता है 1000 गलत सब्सक्रिप्शंस लेकर। तो घबराइए मत, कोई एक बड़ा डिसीजन आपने गलत लिया है। अपने जीवन के जो छोटे छोटे कई सारे गलत चीज़ें कर रहे थे, उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा।
और ये थी मेरी कोशिश आपको बताना कि ऐसी 10 स्किल्स जो आप में होनी चाहिए, 10 स्किल्स विच यू शुड हैव बिफोर द लाइफ स्लिप्स. If you have really enjoyed this, do subscribe to this channel so that you get the notification whenever I upload something. And that's all for today. See you in another podcast. Ciao.